सो नेक्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। इससे पहले हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा। गैल्वेनोमीटर इज ए बेसिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन एनी सर्किट। करंट को डिटेक्ट करना हो तो हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर से करंट को मेजर करना या वोल्टेज को मेजर करना इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं डिवाइसेस में। नंबर वन इज एमीटर एंड नंबर टू इज वोल्टमीटर। What is an ammeter? Ammeter is any device which is used to measure the current in any electric circuit। किसी भी सर्किट में मुझे करंट मेजर करना हो तो हम एमीटर लगाते हैं, और एमीटर हमेशा ही जो है किसी भी सर्किट में सीरीज में लगता है ताकि जो है मैक्सिमम टोटल करंट इसमें से पास कर सके। तो जो है तभी हम जो है इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर कर सकते हैं। और वोल्ट मीटर ऐसा डिवाइस है जो हमेशा ही पैरेलल में लगता है। ये वोल्टेज मेजर करता है, तो पैरेलल में इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो ये बनाते कैसे हैं, एमीटर को कंस्ट्रक्शन क्या है और वोल्ट मीटर का कंस्ट्रक्शन क्या है, लेट अस स्टडी दिस गैल्वेनोमीटर का यूज करके। तो ये जो डिवाइस है गैल्वेनोमीटर जो है, दिस इज अ सिंबल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। सो किसी भी सर्किट में, जैसे ये मेरे पास कोई सर्किट है, ये बल्ब लगा हुआ है, ये कोई और एप्स डिवाइस है, और this is a battery and this is a switch। इस तरह का कोई सर्किट है और इस सर्किट का मुझे करंट मेजर करना है, तो मैं एमीटर जो मेरे पास एमीटर ए से ये सिंबल है, वोल्टमीटर का वी से। तो अगर इस सर्किट में मुझे करंट मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, सीरीज में कहीं भी यहाँ पे एमीटर लगाऊंगा और एमीटर में से सारा का सारा करंट पास करेगा। तो दैट इज नोन एज, दिस इज नोन एज एमीटर। और अगर वोल्टमीटर से वोल्टेज मेजर करते हैं तो वोल्टमीटर जो है कैसे लगाना है मुझे, ये अगर इसका रेजिस्टेंस है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है इसमें करंट पास करेगा। तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टेज हमेशा ही हम कैसे लगाते हैं, किसी भी सर्किट में हम वोल्टमीटर जो है पैरेलल में लगाते हैं, राइट। अब एग्जैक्ट वोल्टेज ये तभी देगा अगर इस पार्ट में कोई करंट ना जाए, राइट, और इसमें से सारा का सारा करंट पास करे तो ही ये क्या करेगा, टोटल करंट इस सर्किट का मेजर करेगा। एमीटर लगेगा सीरीज में और वोल्टमीटर लगेगा पैरेलल में। तो लेकिन एमीटर और वोल्टमीटर बनाते कैसे हैं, कैसे गैल्वेनोमीटर को जो है कन्वर्ट कर देते हैं एमीटर और वोल्टमीटर में। तो लेट अस स्टडी दिस एमीटर। मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, दिस इज अ गैल्वेनोमीटर। ये मैंने एरो लगा के जो रिप्रेजेंट किया है, दिस इज गैल्वेनोमीटर। अब इस गैल्वेनोमीटर का मान लेते हैं, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है आर जी, नोट कर लीजिए साथ साथ में, सर्किट बनाइए और नोट भी कीजिए साथ में। दिस इज अ गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस आर जी एंड दिस इज रेजिस्टेंस। इसके पैरेलल में हमने एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया एंड द नेम ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज शंट मीन्स स्मॉल रेजिस्टेंस। इसके पैरेलल में तो जब भी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कोई शंट लगाते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं, तो वो डिवाइस कन्वर्ट हो जाता है एमीटर में। तो यहां से ये करंट आई मान लेते हैं, आई करंट यहां से एंटर कर रहा है। अब यहाँ पे करंट जो है दो पार्ट में बढ़ जाएगा, इधर चला गया गैल्वेनोमीटर में करंट जिसको मैं आई जी बोल रहा हूं, और ऊपर जो स्मॉल जो शंट रेजिस्टेंस लगा रखा है मैंने इसके पैरेलल में, तो इधर करंट जो है आई में से आई जी जो बचा, आई माइनस आई जी, राइट। और यहाँ पे ये करंट आई माइनस आई जी इधर से आ रहा है और आई जी इधर से, तो टोटल करंट जो है दोबारा आई ही मेरे पास बन रहा है। एमीटर इज अ डिवाइस व्हेन ए स्मॉल रेजिस्टेंस शंट इनपुट इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। तो हमारे पास जो डिवाइस बनता है दैट इज नोन एज एमीटर। अब ज्यादा करंट अगर किसी सर्किट में होगा तो इधर से सारा का सारा करंट गैल्वेनोमीटर में पास करेगा और गैल्वेनोमीटर की कॉइल बर्न कर जाती है। तो ज्यादा करंट जो है मेजर करने के लिए हमने क्या किया, इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया। स्मॉल रेजिस्टेंस लगेगा तो मैक्सिमम करंट इधर से पास करेगा, फ्रॉम द स्मॉल रेजिस्टेंस। शंट का मतलब, शंट के बारे में आपको, दैट इज स्मॉल रेजिस्टेंस, नोट कर लो इसको, स्मॉल रेजिस्टेंस। शंट इज स्मॉल रेजिस्टेंस, शंट लगा हुआ है, ये क्या है, स्मॉल
रेजिस्टेंस। और इसके यूजेस क्या यूजेस हैं इसके? इट प्रिवेंट, तो मैक्सिमम करंट कहां से इधर से पास करेगा स्मॉल रेजिस्टेंस में, इधर से करंट क्या है कम पास करेगा, तो ये गैल्वेनोमीटर को प्रिवेंट करती है डैमेज होने से, राइट। तो दूसरा पॉइंट ये स्मॉल रेजिस्टेंस और जो है इट प्रिवेंट्स, नोट इट प्रिवेंट्स गैल्वेनोमीटर टू बीइंग डैमेज्ड फ्रॉम लार्ज करंट, फ्रॉम लार्ज करंट। शंट गैल्वेनोमीटर को, तो शंट के क्या यूज है? फर्स्ट यूज है इसका, ये कन्वर्ट करती है गैल्वेनोमीटर को नंबर 1 एमीटर में। दूसरा इसका यूज, ये इसको जो है डैमेज होने से बचाती है। और नंबर तीन ये गैल्वेनोमीटर की इसकी वैल्यू को हम कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। कम इसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे तो इधर से करंट क्या निकलेगा? इसकी वैल्यू को अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा तो इधर से करंट क्या निकलेगा? कम। अगर इसकी वैल्यू को मैं डिक्रीज कर दूंगा तो इधर से करंट क्या निकलेगा? ज्यादा निकलेगा। तो शंट का हम यूज करेंगे इसकी रेंज को इंक्रीज करने के लिए और इसकी रेंज को डिक्रीज करने के लिए। तो शंट क्या है? स्मॉल रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाइए। नंबर 1 किस क्या करता है? मैक्सिमम करंट, अगर इसका वैल्यू लो है तो मैक्सिमम करंट किधर से पास करेगा? शंट में से पास करेगा। तो ये शंट के बारे में। अब आई करंट यहां से पास कर रहा है, आई इधर चला गया, आई जी को मैंने बोल दिया, रेफर कर दिया, कौन सा करंट है ये? गैल्वेनोमीटर करंट। और ऊपर क्या बचा? आई माइनस आई जी, राइट। और ये टोटल करंट यहाँ पे कितना आ गया? आई। अब वोल्टेज ड्रॉप, इसमें जो करंट चल रहा है आई और इसका जो रेजिस्टेंस है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो गया दैट वो क्या बन गया? इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप, राइट। और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, इसमें जो करंट चल रहा है आई माइनस आई जी और इसका जो रेजिस्टेंस है आर एस, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बन गया? वोल्टेज ड्रॉप। तो जब भी ये दो कंपोनेंट आपस में पैरेलल हो तो उनका वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? इक्वल होता है। वोल्टेज ड्रॉप, पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप क्या रहता है? सेम रहता है। सीरीज में और क्या बोलते हैं? सीरीज में करंट सेम रहता है। आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो जब दो रेजिस्टेंसेस जो हैं पैरेलल में होती है तो उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या रहेगा? सेम। और उनके अक्रॉस करंट क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो वोल्टेज अक्रॉस जो है मैं लिखूंगा वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द शंट रेजिस्टेंस। ये कॉन्सेप्ट लेके हम चलेंगे। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द शंट रेजिस्टेंस। तो गैल्वेनोमीटर का जो है वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे, ये इसमें करंट चल रहा है आई जी और इसका रेजिस्टेंस है आर जी। इट इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस शंट आई माइनस आई जी इंटू आर एस, आई माइनस आई जी इंटू आर एस। अब शंट कितना चाहिए मुझे? उसका मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं यहां से। इसको इस गैल्वेनोमीटर को सारा एमीटर बनाने के लिए मुझे शंट चाहिए। शंट का रेजिस्टेंस मेरे पास यहां से आ जाएगा, आर शंट इज इक्वल टू आई जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी इंटू आर जी। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ शंट। तो ये शंट का वैल्यू है। और टोटल एमीटर का रेजिस्टेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो सिंगल शंट का रेजिस्टेंस है, शंट का रेजिस्टेंस। अगर ये सारा ये एमीटर है मेरे पास, यहाँ टोटल जो एमीटर बना है तो मेरे पास यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस हैं। दो रेजिस्टेंस कौन कौन सी है? एक रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस है और दूसरा कौन सा है? गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। तो मैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस मान लेता हूं। एमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है आर ए है। आर ए इफेक्टिव रेजिस्टेंस, लेट आर इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। इफेक्टिव का मतलब इन दोनों का, शंट का और इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस। पहले ये तो सिंपल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का अकेले का और ये शंट का।
आर एस। तो टोटल इफेक्टिव बनेगा मेरे पास, जब दो रेजिस्टेंस मेरे पास पैरेलल में होती है तो उनका रेजिस्टेंस कितना होता है अभी, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो यहाँ पे एमीटर का रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, इसके एमीटर का रेजिस्टेंस बन जाएगा R1 R2। एक मेरे पास RS है और दूसरा क्या है RG। तो RS RG डिवाइड बाई RS प्लस RG। दिस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस। और एमीटर जो है लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, इट इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। कैसे बोल सकते हैं आप इसको, इट इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। कैसे बोल सकते हैं आप इसको, ये लो रेजिस्टेंस मैंने लिख दिया, इट इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस, क्योंकि एमीटर का ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आपने कैलकुलेट किया यहाँ पे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर दैट इज इवन लेस द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी रेजिस्टेंस से इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है इसका कम होता है, राइट। कैसे, मान लेते हैं हमारे पास कोई गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है 10 ओम है इसका रेजिस्टेंस, और आपने शंट लगा रखी है स्मॉल रेजिस्टेंस यहाँ पे, और तो शंट का रेजिस्टेंस जो है स्मॉल, तो कितना होना मेरे पास शंट का रेजिस्टेंस, मान लो आपने ये 0.5 ओम का वैल्यू लगा रखा है। तो गैल्वेनोमीटर करंट आपके पास दे रखा है। अच्छा, इन दोनों का इफेक्टिव रिजल्टेंट निकालो भी। ये Rg है, Rg 10 ओम है। मैंने बोला दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है वो एमीटर का रेजिस्टेंस होगा, और एमीटर का रेजिस्टेंस मैंने क्या बोला, इट इज लेस देन द दिस वैल्यू 10 ओम। कैसे, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर निकालना है तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल का फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, 10 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 10 प्लस 0.5। तो ये प्रूव इट इज इक्वल टू 10 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 10 प्लस 10.5। तो मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, ये इट इज इक्वल टू 10 इंटू 5 डिवाइड बाई 5, और ये पॉइंट से पॉइंट कटेगा, ठीक है। ये तो ये कितना आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये वैल्यू जो है दिस इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 21, और दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। बहुत ये लेस आएगी, इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो टोटल जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, तो इट इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। क्या बोला मैंने, इट इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। लो रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, किसी भी सर्किट में लगाएंगे तो सारा का सारा करंट इसमें से पास करेगा। लेकिन हम ऐसा एमीटर नहीं बना सकते कि उसका रेजिस्टेंस ये क्या हो जाए, ये जीरो ही हो जाए। इसको मैं जीरो नहीं कर सकता, राइट। तो इसकी रेंज को अगर चेंज करना हो तो मैं किसकी वैल्यू को चेंज करूंगा, मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करूंगा। अगर मैंने ये रेजिस्टेंस लो कर दिया तो लार्ज करंट इसमें से पास करेगा, तो इसकी रेंज बढ़ जाएगी, राइट। अगर मैंने इसकी रेजिस्टेंस को जो है बढ़ा दिया तो इधर से कितना कम, इससे कम करंट पास करेगा, तो इसकी रेंज क्या हुई, डिक्रीज हो गई, राइट। तो शंट की वैल्यू को कंट्रोल करके मैं इसकी रेंज को कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि इसकी रेंज को, इसकी रेजिस्टेंस, अब इसकी रेंज मैंने मैक्सिमम करनी है तो मैं क्या करूंगा, शंट की वैल्यू को क्या कर दूंगा, कम करूंगा, ताकि लार्ज करंट इसमें से पास करे। लेकिन मैं एक लिमिट तक की उसको कम कर सकता हूं, उसको जीरो तो नहीं कर सकता, उसको मैं जीरो नहीं कर सकता। इसका मतलब इसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज तो कर, डिक्रीज तो कर सकते हैं। लेकिन इसकी वैल्यू को, शंट की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, हम एक लिमिट तक ही हम कम कर सकते हैं। तो क्योंकि कम करेंगे तो लार्ज करंट, तो रेंज बढ़ जाएगा इसका, ठीक है। और जो है इसकी वैल्यू को में हम बढ़ा देंगे तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये शंट है। तो आइडियल एमीटर, यहां पे लिख लो आइडियल एमीटर का जीरो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। कितना, जीरो। आइडियल एमीटर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। आइडियल एमीटर हैविंग
जीरो रेजिस्टेंस। आइडियल एमीटर हैविंग जीरो रेजिस्टेंस। और वोल्ट मीटर, नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर। व्हाट इज वोल्ट मीटर? किसी भी सर्किट में वोल्टेज को अगर मुझे नोट करना हो, वोल्टेज को मेजर करना हो, तो जो डिवाइस हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज वोल्ट मीटर, और इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। किसी भी सर्किट में जब इसको लगाते हैं तो कैसे लगाना है, ये पैरेलल में लगाना है, सीरीज में लगाते हैं मीटर। और हाई, इट इज ए हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। नोट कर लो इसको। वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड, वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर, वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर voltage across circuit। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस RG, इसकी सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दें अगर, when a high resistance is connected in series with the galvanometer, the new device form is known as voltmeter। जब भी क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस हम लगा देंगे, जो नया डिवाइस आएगा दैट इज नोन एज वोल्टमीटर, राइट। हाई रेजिस्टेंस लगाने से क्या होगा, जहां भी इसको लगाएंगे उस पार्ट में करंट नहीं जाएगा, उस पार्ट में करंट नहीं जाएगा, तो इसका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, इसकी जो है हमें एक्यूरेट वोल्टेज देगा। तो हम कितने रेजिस्टेंस, ओम का रेजिस्टेंस इसके सीरीज में लगा सकते हैं। चलिए ये करंट आई करंट, अब आई करंट गैल्वेनोमीटर से पास करेगा, और आई करंट ये इसके सीरीज में लगा हुआ है रेजिस्टेंस, और आई ही करंट जो है इसमें भी से भी पास करेगा, दोनों में से जो है करंट पास करेगा दैट इज आई, क्योंकि दोनों ये सीरीज में है, और सीरीज में करंट सेम रहता है, सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। हम बना रहे हैं वोल्ट मीटर, तो ये जो नया डिवाइस बना इसको हमने नाम दे दिया वोल्ट मीटर, राइट। तो अब हम यहां से अगर टोटल वोल्टेज इस सर्किट का V मान लू मैं, इस सर्किट का वोल्टेज दोनों के अक्रॉस जो है यहाँ पे ये मैंने वोल्टेज V मान लिया, तो वोल्टेज मेरे पास कितना आया, V इज इक्वल टू I, और ये दोनों सीरीज में है रेजिस्टेंस R प्लस RG। अब यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि ये रेजिस्टेंस कितना है, कितना रेजिस्टेंस हम सीरीज में लगाएंगे सो दैट ये जो है कन्वर्ट हो जाए गैल्वेनोमीटर किसमें, वोल्टमीटर में। तो ये रेजिस्टेंस मैं कैलकुलेट कर सकता हूं यहां से, V डिवाइड बाई I इज इक्वल टू R प्लस RG। ठीक है, तो मेरे पास ये जो रेजिस्टेंस आया R इज इक्वल टू V डिवाइड बाई I माइनस RG। सो ये रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस, अगर गैल्वेनोमीटर को जो है वोल्टमीटर में चेंज करना हो, इज रिक्वायर्ड। आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, इफेक्टिव पूरे का दोनों का मिला के जो रेजिस्टेंस होगा वो अलग है। ये किसका है, ये किसका रेजिस्टेंस आया, ये तो सिर्फ इंडिविजुअल इसका रेजिस्टेंस आया, हाई रेजिस्टेंस, राइट। अब दोनों का मिला के जो रेजिस्टेंस होगा वो किसका होगा, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस। तो मैं मान लेता हूं लेट, जैसे मैंने यहाँ पे कंसीडर किया था बाद में इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, दोनों का कंबाइंड का, वैसे ही वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है अगर मैं मान लेता हूं कि RV इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, अगर ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वोल्टमीटर का, तो दोनों ये सीरीज में है RG एंड R, तो
वोल्ट मीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना बना, आर वोल्ट मीटर इज इक्वल टू आर जी प्लस आर, ये बना। जितना गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा उससे ज्यादा होगा, राइट। तो रेजिस्टेंस इनका बढ़ गया। गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस में क्या हो गया, एडिशन हो गया भी इसका। सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। आर जी किसकी रेजिस्टेंस में ये वैल्यू भी ऐड हो गया और ये क्या बन गया, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। हाई रेजिस्टेंस, अब हाई रेजिस्टेंस डिवाइस क्यों बनाई ये समझ लेते हैं। इसको क्या मतलब होता है हाई रेजिस्टेंस डिवाइस का। हाई रेजिस्टेंस से क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस से ये कोई सर्किट है, ये कोई बल्ब लगा हुआ है, राइट, और ये बैटरी, ये स्विच, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब एमीटर लगाना हो तो एमीटर लगाऊंगा मैं सीरीज में, ताकि सारा का सारा करंट इसमें से पास करे और ये इसको मेजर कर सके। ध्यान से सुनना मेरी बात। आप एमीटर कैसे लगेगा, सीरीज में। एमीटर का ऐसा तो नहीं होगा कि जीरो रेजिस्टेंस है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो क्या होगा इसका होगा, तो जितना करंट टोटल इसमें से पास करेगा उससे थोड़ा सा ये कम रीड करेगा, क्योंकि इसकी क्या है, थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, राइट। इसकी रेजिस्टेंस को मैं जीरो नहीं कर सकता, राइट, मिनिमम कर सकता हूँ एक वैल्यू तक, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस को मैं जो है इसको, इसकी एक रेंज है, राइट, मिनिमम करने की। मैक्सिमम तो मैं जितना करूँ, अगर इसकी रेजिस्टेंस को मैं मैक्सिमम कर दूं, यहाँ पे मैक्सिमम कर दूं, तो क्या हो जाएगा, रेंज कम हो जाएगा किसका, एमीटर का। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसमें से कम करंट पास करेगा, तो कम ही करंट का एमीटर बनेगा। अगर इसका रेजिस्टेंस में क्या करूं, कम कर दो, तो ज्यादा रेंज का एमीटर बनेगा। एमीटर में से सारा का सारा करंट पास करे तो ही जो है, और ये तब ये सारे करंट को ये मेजर करेगा। लेकिन जितना करंट एक्चुअल होता है सर्किट में उससे ये थोड़ा सा कम मेजर करता है। और वोल्ट मीटर, जैसे ये बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस मान लो मैं कुछ है R1 है, तो इसके अक्रॉस अगर मुझे वोल्टेज देखना हो तो इसके अक्रॉस में वोल्ट मीटर ऐसे लगाऊंगा, ये लगाया मैंने वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर ऐसे लगा है। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो वोल्ट मीटर है ये एक्यूरेट वोल्टेज दे इसके बीच में। सुनना बात ध्यान से, एक्यूरेट वोल्टेज तभी देगा अगर इस पार्ट में बिल्कुल भी करंट नहीं जाएगा। इस पार्ट में करंट कब नहीं जाएगा, अगर इसकी रेजिस्टेंस क्या हो, हाई हो। इसकी रेजिस्टेंस हाई हो, तो इसकी रेजिस्टेंस अगर हाई होगी, इधर जो है एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा ऊपर वाली साइड। अगर नहीं जाएगा तो इधर ये बिल्कुल भी करंट विदड्रॉ नहीं करेगा। ये नहीं करेगा तो हमें क्या देगा, एक्यूरेट वोल्टेज। तो वोल्ट मीटर हमें क्या चाहिए, हाई रेजिस्टेंस वाला, हाई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा करंट इसमें से चला जाता है और ये एक्यूरेट वोल्टेज नहीं देता, थोड़ी सी कम देता है जितनी वोल्टेज होती है। तो ये क्या है, इसको क्या बोला मैंने,